नमस्ते दोस्तों। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आ रहा है। आप सबको पता होगा 7 से 9 सितंबर तक ये खुला है। मगर इस कंपनी के बारे में जानना, इस आईपीओ के बारे में जानना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर आप इसमें इन्वेस्ट करें अपना कीमती पैसा। तो लेट्स जान लेते हैं इसके बारे में, इसके रिस्क के बारे में जानेंगे, इसके कैपिटल के बारे में जानेंगे और सारी चीज़ें जानेंगे हम इस 2-3 मिनट के वीडियो में। तो देखें ये कंपनी जो है 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, खुली थी और ये इनका जो लोगो है ये है बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल। आपको ये बता दें कि डिजिटल और एजाइल ये दोनों आज की हैपनिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। आईटी में सबसे ज़्यादा चलने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये बैंगलोर की कंपनी है और अगर देखा जाए इनका मेनली काम डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस में होता है। अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या है, लेट्स सी। इसके नीचे देखें अगर हम, तो इस कंपनी में जो काम है मोस्टली, अगर मैं डिजिटल की बात करता हूँ, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, जो सबसे हैपनिंग टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड की, आपने फैंग शेयर के बारे में सुना ही होगा। अमेरिका में फेसबुक, गूगल, जो बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब इन टेक्नोलॉजीज पे काम करती हैं जिसपे ये करती है, जैसे कि बिग डेटा टेक्नोलॉजी, एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन, चीजों को ऑटोमेट करना। ये सब जो है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें एक्चुअली यूएस में लोगों ने नैस्डैक में लगा के पैसा कमाया है आईटी कंपनीज में। तो ये जो है कंपनी इन टेक्नोलॉजीज पे काम करती है और ये रिटेल, एजुकेशन कंपनीज, इंडस्ट्रियल, बीएफएसआई, हाई टेक कंपनीज, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तमाम सेक्टर्स में ये काम करती है। अब ये जानना जरूरी है कंपनी के बारे में। ये कंपनी के 148 एक्टिव कस्टमर हैं और ये कंपनी सिर्फ इंडिया में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ये कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगह ये कंपनी है। तो इस सेंस में देखा जाए तो ये एक अच्छी कंपनी लग रही है। अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स, देखा जाए तो ये फोकस इनका जो मैंने बताया आपको, ब्रांडिंग, डिजिटल आईटी सर्विसेज पे है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे है, डिजिटल लाइफ साइकिल और एजाइल पे काम है इस कंपनी का। और ये आईपीओ जैसे खुल रहा है 7 सितंबर और 9 सितंबर को बंद हो रहा है। और अगर देखा जाए इसकी डिटेल्स, इस आईपीओ की डिटेल देखी जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ये 7 सितंबर से 9 सितंबर तक खुल रहा है, आपको ये जो है अलॉटमेंट जो होगा, फाइनल अलॉटमेंट की आपको न्यूज़ आएगी, ये आएगी 14 सितंबर को। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको जितना आईपीओ, सपोज़ आप इसमें इसमें जैसे कि मिनिमम आप 90 शेयर ले सकते हैं इसमें, ठीक है? तो आप मान लीजिए 90 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है आपको मिले या ना मिले, या हो सकता है आप 180 शेयरों के लिए अप्लाई करें तो आपको हो सकता है 90 शेयर ही मिले। ये डिपेंड करता है इश्यू साइज जो है इसका, जैसे 702 करोड़ का है, मान लीजिए यहाँ पे 1400 करोड़ का अलॉटमेंट आ जाता है, 1400 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है, तो ये कंपनी हाफ देगी 90 शेयर, ठीक है, हिसाब से मिनिमम 90 शेयर। तो 180 वाली अप्लाई किए तो हाफ 90 शेयर आपको मिले। तो अब एक चीज ध्यान रखिए इसमें, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं इसमें, तो आईपीओ प्राइस का है 165 से 166। तो 166 की अप्लाई करिएगा, 1 रुपए को ना देखिए, क्योंकि जब ये अलॉटमेंट होता है तो पहले उन शेयरों पे होता है जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो जिन्होंने 166 अप्लाई किया है 166 रुपए पे, उनको पहले ये इसका अलॉटमेंट मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम देखें, अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है कंपनी फाइनेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे। तो इस कंपनी की टोटल एसेट्स देखें अगर हम यहाँ पे, जो 31 मार्च 2018 से हम कंपेयर कर रहे हैं, 31 मार्च 2018 से 19 से 20 देखें अगर, तो इस कंपनी का हर साल देखिए टोटल एसेट जो है इस कंपनी की बढ़ी है 3800 करोड़ से 4100 करोड़ से 5100 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस तिमाही में, यानी कि लास्ट क्वार्टर में जो है, ये 5000 से बढ़ के 5730 करोड़ हो गया है, यानी कि ये बहुत तेजी से कंपनी बढ़ रही है। रेवेन्यू भी उसी हिसाब से इनका 4800, 6000 और 7142, ये 18 से लेकर 20 तक हो गया है, 2018 से 20 तक। अब 30 जून 2020 में देखिए 3 महीने में ही 1800 मिलियन रुपए इनके जो है रेवेन्यू है। और प्रॉफिट भी अगर देखें तो ये माइनस में थी कंपनी, अब ये डेट फ्री कंपनी है।
140 करोड़ इनका प्रॉफिट था 2019 में, अराउंड 717 था 2020 में, और 501 मिलियन रुपए इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बहुत जरूरी है देखना, कमाया है इन्होंने पिछले 3 महीने में। ये डेप्ट फ्री कंपनी है, 2018 में इनके ऊपर डेप्ट था, अब ये डेप्ट फ्री कंपनी हो गई है। अच्छा, ये एक चीज है और देखिए इसमें कि इस कंपनी के जो है इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है 75%, नॉन इंस्टीट्यूशनल है 15%, और रिटेल, अगर आप रिटेल अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप 90 या 180 या सपोज आप एग्जाम्पल 270 या 400 या 500 शेयर अप्लाई करें, तो आप रिटेल इन्वेस्टर हुए, जो 10% है जो ऑफर साइज आया है जिनके लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरे अलॉटमेंट मिले, हो सकता है पूरा भी मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन कितने लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए। अब रिस्क जानना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो अगर हम ये देखें तो ये देखिए, द टू बुक रनिंग लीड मैनेजर एसोसिएटेड हैव हैंडल्ड 11 पब्लिक इश्यूज। जो इसकी जो लीड मैनेजर हैं जो कि आईपीओ को देख रहे हैं, उन्होंने पिछले जो है आज तक 11 पब्लिक इश्यूज, जैसे ये आईपीओ उन्होंने लिस्ट किए हैं, उसमें से 5 जो हैं वो बिलो द इश्यू प्राइस ओपन हुए थे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, दूसरी चीज है, एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है इसके, जो प्रमोटर सेलिंग का जो है, ये 34 रुपए ही है, इन्वेस्टर सेलिंग के लिए 24 रुपए है। तो ये ऑफर प्राइस जो है इस आईपीओ का काफी ऊपर खुल रहा है, 166 रुपए पे। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये काफी ऊपर खुल रहा है इसका प्राइस। और जो पी रेशियो है देखा जाए इसका, तो ये जो है 31 एज कंपेयर टू एवरेज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का जो है बाकी इनके जो पीयर ग्रुप्स हैं उनका पी रेशियो 26 है, इनका 31 है, तो इसका पी रेशियो ज्यादा है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखिए बिफोर आप इसमें इन्वेस्ट करें। ऐसा मैं नहीं कहता कि इन्वेस्ट करना सही है या गलत है, अच्छी कंपनी है, इस कंपनी के प्रॉफिट देखिए बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू बहुत अच्छा है, एसेट्स बहुत अच्छा है, पर एक चीज ध्यान रखिए इस चीज का, कंपनी के बारे में, कि अगले कि इनका जो है पी रेशियो ज्यादा है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। और अगले एक हफ्ते में थोड़ा मार्केट का करेक्शन आ रहा है, तो अगर ये मार्केट करेक्शन कंटिन्यू रहता है तो इस आईपीओ पे थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये आईपीओ अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के देख रहे हैं और ये इसका प्राइस बढ़ जाता है, आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, इसके बुक वैल्यू अच्छी है, असेट्स अच्छे हैं, और रेवेन्यू अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ नाइस डे।